यूपी के किसान इन दिनों अन्ना जानवरों से परेशान हैं, लेकिन अब मामला खेत और सड़कों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अस्पतालों तक पहुंच गया है। अब अस्पताल में मरीज हो गए, तीमारदार हो गए, इन सभी को अन्ना जानवरों से खतरा जो है वो बढ़ गया है। दरअसल अगर हम बात करें बहराइच की, तो बहराइच के जिला अस्पताल के अंदर सांड खुलेआम घूम रहा है और शायद ये सब कुछ जिम्मेदार अधिकारियों को नजर नहीं आता है। नमस्कार, पॉइंट ब्लैंक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शिवानी गोस्वामी। बहराइच के जिला अस्पताल के महाराजा सुहेलदेव मेडिकल कॉलेज का वीडियो वायरल हुआ तो बवाल मच गया। इस वीडियो में एक सांड अस्पताल के वार्ड में घूमता हुआ नजर आया। इस वीडियो के वायरल होने के बाद यूपी तक की टीम अस्पताल के इसी वार्ड में पहुंची और वायरल वीडियो की पड़ताल की, जिसमें ये वीडियो एकदम सही पाया गया। लोगों ने कई आरोप लगाते हुए कहा कि इसी तरह ये सांड आए दिन अस्पताल में ऐसे घूमते हैं, जिससे लोगों की जान पर खतरा बना हुआ है। पहले इस वार्ड के पहले बेड पर बैठे हुए आदमी से हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका सर? नरेंद्र कुमार। हाँ, नरेंद्र कुमार। नरेंद्र जी, क्या यहाँ पर सांड आता है, आपको दिखाई पड़ा? हाँ, आया था। कब आया था? कल शाम को आया था, रात में। तो उस समय यहाँ पर कोई सुरक्षा कर्मी या कोई डॉक्टर का सुरक्षा कर्मी नहीं था। तो ये सांड पहली मर्तबा आया है या इससे पहले भी आता रहा है? नहीं, वो आता रहता है। सांड जैसा जानवर जिसको अमूमन आदमी देख करके डर जाता है, वो जब यहाँ आया और आप उठने और बैठने की स्थिति में नहीं था, तो वो सांड हमला करके आपको घायल भी कर सकता था? हाँ, घायल कर सकता था। इसमें निकाल कर खाना वाना खाया, तो जो रखा था बिस्कुट था, बिस्कुट उसको रखा था, नमकीन रखा था, खाया उसको। तो आपने उसको भगाया नहीं? भगाया। हाँ। सच्चाई आज 3-4 दिन से सांड परेशान कर रहा है सब लोगों को। 3-4 दिन से सब लोगों को परेशान कर रहा है। तो सांड के आने के बाद यहाँ के सुरक्षा कर्मी या अस्पताल का कोई भी स्वास्थ्य कर्मी यहाँ नहीं मौजूद था उसको हटाने के लिए? जी नहीं था। तो आपने देखा, ये प्रतिमा सिंह थी, इस वार्ड का दूसरा बेड है, जिन्होंने इस बात की पुष्टि करी कि यहाँ पर सांड आया और वो आए दिन परेशान करता। इस पड़ताल के दौरान अस्पताल में मौजूद सुरक्षा कर्मी भी मिले, जो ये कहकर पल्ला झाड़ते हुए नजर आए कि जब उनकी ड्यूटी थी उस वक्त तो सांड नहीं आया था। इसके साथ ही वहां तैनात नर्सेस का भी कुछ ऐसा ही कहना था। तो आपकी ड्यूटी सर कब लगती है? हमारी 8 से 12 है। तो इस दौरान यहाँ जो ये सांड जो अन्य जानवर है, इसकी यहाँ पर कोई दिन में तो ऐसा कुछ नहीं है। रात में एक दिन आया था, इसके बाद तो हमने नहीं देखा। अब चूंकि आपकी एक लिमिट टाइम में ड्यूटी लगती है, तो आपका कहना है कि इनके समय सांड यहाँ नहीं आता है। अब इसकी और पड़ताल करने के लिए जो यहाँ का इस वार्ड के लिए जो यहाँ की नर्स रखी जाती हैं, जो यहाँ के स्वास्थ्यकर्मी हैं, हम उनके कमरे में भी चलेंगे और उनसे भी इस बात की पुष्टि करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो यहाँ की स्वास्थ्यकर्मी हैं, जिनको इस वार्ड की देखरेख के लिए ड्यूटी लगाई गई है, हम उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है मामा आपका? क्या नाम है आपका? नीलम। आपकी ड्यूटी कब लगती है? मॉर्निंग 8 से 2। रात में किसकी ड्यूटी रहती है? रात वाले स्टाफ रहते हैं। ये यहाँ पर सांड के घूमने की कई सारी बात आ रही हैं। आपको नहीं लगता कि ये अस्पताल है, यहाँ पर मरीज वैसे भी परेशान हैं, तो ऐसे सांड आने में कोई बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है? वो तो खड़ी हो ही सकती है, जब सांड आएगा तो खड़ी होगी ना मुसीबत। तो आप लोगों ने इसकी कोई शिकायत नहीं करी? हम लोग को मॉर्निंग में तो आता नहीं है, मॉर्निंग में आता नहीं है। अब रात में हमें कुछ आइडिया नहीं उसका। लेकिन ये बात सिर्फ एक दिन की नहीं है। यूपी तक की टीम जब अस्पताल पहुंची तो इमरजेंसी वार्ड के बाहर बहुत सारे अन्ना जानवर नजर आए, जो लोगों पर हमला करने के लिए घूम रहे थे। अस्पताल के अंदर आने जाने वाले लोग बेचारे खुद को जैसे तैसे बचा रहे थे। इस मुद्दे को लेकर हमने महाराजा सुहेलदेव मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संजय खत्री से बातचीत की, तो वही खाना पूर्ति वाला बयान मिला। अस्पताल में सांड के घूमने वाले मामले पर बोले कि गार्ड को हटा दिया गया है, वहीं जो अभी भी अन्ना जानवर अस्पताल के परिसर में घूम रहे हैं उस पर कार्रवाई की बात कही। ये संज्ञान में पहले हमारे पास आया था। आते ही हमने प्रशासन को 2 बार पत्र भेजा था, लेकिन उस समय किसी भी इस तरह का जानवर हमारे कैंपस में नहीं था। उस दिन रात में ये आया। जैसे ही आया, सीएमएस साहब ने तुरंत उसके ऊपर त्वरित एक्शन लेते हुए हम लोगों ने एजेंसी को लिखा, जो हमारा गार्ड था, गार्ड को हटा दिया गया है और उसकी जांच कराई जा रही है कि कैसे ये पशु, इस तरह का पशु अंदर कॉलेज के अंदर एंटर कर गया। जैसे ही आज तक यूपी तक आपके हॉस्पिटल कैंपस में आया,
हमने पहला वीडियो इमरजेंसी के सामने जहां आपका पंजीकरण होता है वहां पर अन्ना जानवरों को घूमते हुए पाया, और बहराइच में ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें अन्ना जानवर अचानक हमला कर दे रहे हैं। ऐसी दशा में अगर कोई हॉस्पिटल आता है और वहां पर यह घटना घटती है, जैसा आप कह रहे हैं कि हमने त्वरित कार्रवाई करी, बावजूद इसके भी यहाँ पर कैंपस में आपको अभी भी सांड दिखाई पड़ेंगे। इसके लिए मैं खुद राउंड पे हूँ और मेरे को तो अभी नहीं दिखा है। अगर मेरे को कोई दिखता है तो मैं तुरंत कार्रवाई करता हूँ। तो अस्पताल के अंदर जब सांड का खुलेआम घूमते हुए वीडियो वायरल हुआ तो कार्रवाई के नाम पर गार्ड को हटा दिया गया। लेकिन जब यूपी तक की टीम अस्पताल में पड़ताल करने के लिए पहुंची तो अस्पताल के बाहर भी आवारा जानवर जो हैं वो नजर आए, लेकिन उस पर क्या कुछ कहा जाएगा। अब ऐसे में कई सवाल उठते हैं, ऐसे सवाल जो सीधा आपसे जुड़े, यानी कि आपके सवाल। तो तमाम जिम्मेदार अधिकारियों से हमारे यानी यूपी तक के ये कुछ सवाल। पहला सवाल, अस्पताल प्रशासन कोई सख्त एक्शन क्यों नहीं लेता? दूसरा सवाल, कार्रवाई के नाम पर सिर्फ गार्ड को हटाया गया, अस्पताल स्टाफ पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? तीसरा सवाल, अस्पताल के अंदर और बाहर खुलेआम जानवर घूम रहे हैं, जिम्मेदारी किसकी? चौथा सवाल, अगर ये जानवर किसी को नुकसान पहुंचाएं तो जिम्मेदारी किसकी होगी? तो तमाम जिम्मेदार अधिकारी साहब जरा सामने आइए और इन सवालों का जवाब दीजिए। पॉइंट ब्लैंक एक ऐसा शो जो आपकी खबरों को लेकर आता है और आप ही के सवालों को उठाता है, और हमारी कोशिश ये कि हम आपके साथ मिलकर आपके सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करें। इस खबर को आप सभी तक पहुंचाने का जो क्रेडिट है वो बहराइच से हमारे रिपोर्टर राम बरन चौधरी को जाता है। इस खबर पर और इस शो से जुड़ा अगर आपका कोई सजेशन है, अगर आपकी कोई राय है, तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। पॉइंट ब्लैंक फिर से हाजिर होगा एक नई खबर के साथ में और आप ही के सवालों को एक बार फिर से उठाएगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।